नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हारमोनियम पर कोई भी गाना अगर कोई निकालता है, कोई बहुत जल्दी निकाल लेता है, किसी को टाइम लगता है लेकिन वो निकाल लेता है। उसके पीछे क्या रीज़न है, वो किस प्रकार से निकाल लेता है और ये स्वर और शब्द इन दोनों के बीच का अगर वो आपको डिफ़रेंस पता चल जाएगा ना, तो आप भी हारमोनियम पर सॉन्ग निकालने लग जाओगे, ठीक है? अगर हम ये बात बोलें कि अगर आपको ना राग सिखाया जाए, ना थाट सिखाया जाए, ना अलंकार करवाया जाए, आप कोई भी गानों को आप हारमोनियम पे निकालने क्या सीख सकते हैं बिना नोटेशन जाने? क्या आप खुद से कोई गाना निकाल सकते हैं? तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ये। लेकिन अगर आप सही वे में अगर आप स्केल और राग, थाट अगर ये आप सीखते हो तो ज़्यादा आपका आसान हो जाता है करना, ठीक है? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे एक कोई सॉन्ग है और मैं समझाता भी जाऊँगा कि ये किस प्रकार से संभव है कि बिना आप कोई राग सीखे, बिना थाट सीखे, बिना स्केल सीखे, आप किसी भी गाने को कैसे बजा सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ अगर आ जाता है तो ये चीज़ बाद में जैसे गाना जब आपको बजाने आ जाएगा तब बाद में आपको ये चीज़ पता लगेगा कि इसका स्केल क्या है, ये किस थाट में है, इसका सा क्या है। ये थोड़ा टाइम से आता है, ठीक है? वैसे आप गाना निकालने जल्दी आ जाएगा आपको, अगर स्वर और शब्द में आपको डिफरेंस पता चल गया कि ठीक है? दोनों ये साथ-साथ ही चलते हैं, लेकिन ये किस प्रकार से होते हैं ये, अगर आपको ये आ जाएगा। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक सॉन्ग है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ठीक है? ये सॉन्ग है हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ठीक है? ये सॉन्ग है। तो अगर मैं ये बात अगर बोलूँ कि हमको कहीं से पता चल गया है कि इसका स्केल जो है एफ शार्प है और इसमें जो स्वर लग रहे हैं सा, यहाँ लिख देते हैं, इसमें जो स्वर लग रहे हैं सा, ग कोमल, मा, पा, नी और सा, तो हमें बजाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? अगर हमको ये नहीं भी आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब अगर आपको स्केल ये सब अगर आता है आपको, तो आपको बजाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये कोई बताएगा आपको तब, क्योंकि शुरुआत में आप किसी भी गाने का खुद से सोचोगे कि हम खुद से स्केल निकाल लें, खुद से इसका सा निकाल लें, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई थाट नहीं सीखा है, 2-3 महीने के अंदर 3 मंथ्स में आप 3 मंथ्स में आप आराम से किसी भी गाने को आप निकाल सकते हो, लेकिन आप उसका स्केल नहीं बता पाओगे। स्केल क्या होता है, पिच क्या होता है, थाट क्या होता है, राग क्या होता है, ये सब चीज़ें जब आपको पता चलेगी, जब आप इस चीज़ को आप सीखोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, इस चीज़ का भी बहुत बेनिफिट है ना? अभी हम बात करेंगे सिर्फ कि बिना सीखे हम किस तरह से हम बजा सकते हैं हारमोनियम। सबसे पहले है स्वर और शब्द, या फिर लिरिक्स, ठीक है ना? लिरिक्स। अगर आपको इन दोनों के बीच में अगर आपको अंतर पता चल जाएगा और आप कुछ प्रैक्टिस पे कुछ आपको रियाज़ बताया जाएगा तो उसका आप करोगे अगर प्रैक्टिस, तो ये धीरे-धीरे आपका होने लग जाएगा। मतलब आप करने लग जाओगे, स्वर ज्ञान आपको होने लगेगा। देखिए, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, इसको मैंने सिर्फ बोला है, ठीक है ना? और अगर इसको मैं गाऊंगा तो ये डिफरेंट सुनाई पड़ेगा। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो ये अलग सुनाई पड़ा आपको,
ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्वर, जो कि स्वर आपको हारमोनियम पे, ये कोई बोल नहीं बोलता, जो मैं शब्द लिखा हूँ ये कोई शब्द नहीं बोलता है, ये कोई शब्द नहीं बोलता, ये सिर्फ स्वर बोलता है, एक आपको आवाज़ देता है, ये आपको आवाज़ देता है। ये अगर हम बोलते हैं ना कि ये सा है, ये सा है, तो ये सिर्फ सा ही नहीं है, ये कोई भी आप कुछ भी इस पे डाल सकते हो, किसी का नाम भी डाल सकते हो, तो वैसा ही आपको लगेगा वही। हम इसको सा क्या, हम इसको सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे स्वर हम इसी पे बोल दिए, है ना। अब जैसे ये रे, इसको आप मानते हो, जैसे रे, रे हुआ आपके शीशा आपके अकॉर्डिंग रे हुआ, रे सा गा मा पा धा नी सा, सारे स्वर बोल दिए, या पूरा लाइन भी हम बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। देखिए एक स्वर पे हम ये बोल दिए, लेकिन ये जो हम बोले हैं एक स्वर पे बोले हैं, और इसमें क्या होता है कि स्वर आपको कभी ये लगेगा स्वर, कभी ये लगेगा स्वर, कभी ये लगेगा, मतलब जो जो स्वर इसमें लगेगा गाने में, जो फिट करेगा, जो इसमें मैच करेगा, वो स्वर लगता है, कभी नीचे लग जाएगा, कभी ऊपर लग जाएगा, कभी। तो आपको इसको अगर मैच करना अगर आ गया, मैच करना आ गया, तो आपको वो बजाना आ जाएगा। और मैच करना कैसे आएगा, जब आपको एक सुर को पकड़ना आएगा। अगर आप एक सुर को अगर पकड़ना अगर आ गया, तो दूसरे सुर को पकड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर मैं ये बोलता हूँ, ये एक सुर बज रहा है, एक सुर हम गा रहे हैं, अब उसमें आपको बताना है कि कौन सा सुर लगा है, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, ऑप्शन हमारे पास इतने सारे कीज़ हैं। अब ये कहाँ मैच कर रहा है नहीं पता लग पाता, शुरुआत में आपको पता लगता ही नहीं कि ये सुर यहाँ लग रहा है, या यहाँ लग रहा है, या यहाँ लग रहा है, कहाँ लग कहाँ रहा है वो। और जो प्रैक्टिस इस चीज़ का प्रैक्टिस कर लिया है, वो तुरंत बता देता है हाँ कि ये यहीं लग रहा है, और तुरंत उसका हाथ भी वहीं चला जाएगा। लेकिन ये नए लोग को समझना बड़ा मुश्किल है, और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये नए लोग को समझना बहुत मुश्किल है कि ये लग कहाँ रहा है। लोग तो बोल देते हैं हाँ ये पकड़ो, ये तुरंत पकड़ लेते हैं, हो गया। नहीं हो पाता है ये। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहले जो है ना, आप ऑप्शन जो इतने सारे हैं, ऑप्शन को कम करो, ऑप्शन को आप कम करो, ऑप्शन आप कम करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप जैसे शुरुआत में आप ऑप्शन, दो ऑप्शन रखो, ऑप्शन जितना कम होगा ना, आप उतना जल्दी आप उसका आंसर दे पाओगे। ऑप्शन शुरुआत में आप दो ऑप्शन रखो, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे आप ऑप्शन बढ़ाओ, आप तीन ऑप्शन करो। दूसरा कलर लेते हैं, 1 2 3, तीन ऑप्शन लो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, चार ऑप्शन लो। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 ऑप्शन बढ़ाओ, मतलब अभी मैंने जैसे कि कोई सुर लगाया, अब हमको ये पता है कि कौन सा लगेगा, लेकिन आप लोग जो नए हो सीखने वाले, उन लोगों को पता ही नहीं लगेगा कहाँ पे लगेगा वो सुर, है ना। आसपास में जाके वो तुरंत मैं मिला लूंगा, तुरंत मिल गया ना। लेकिन आप लोग खोजते रह जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये ऑटोमेटिक कहाँ पर जाएगा ये। अब देखिए, ये यहाँ पे जो हारमोनियम है, हारमोनियम जो इतने सारे कीज़ हैं आपके, इतने सारे कीज़ हैं, ये जो है ये मोटी आवाज़ में है, ये बीच बीच का आवाज़ है, ये ऊपर का आवाज़ है, ऐसे हम लोग समझते हैं। जैसे ये आवाज़ है, जैसे कि आप बिल्कुल धीरे बोलते हो, किसी को किसी का शिकायत बोल दिया, या कोई बात सुने ना, तो वो इधर जैसे होता है। और जैसे कि आपको बीच बीच में बोलना है, ये नॉर्मली आप जैसे बोल रहे हो, तो ये आप यहाँ बीच बीच में बोलते हो। और जब आप ऊपर बोलते हो तो आप इधर बोलते हो, इधर इस साइड, इस साइड, है ना। जब आप ऊपर किसी भी चिल्लाते हो, इस तरह से हम लोग समझते हैं, तो आप जो है ना ऊपर बोलते हो।
तो हमको पता है कि हम बीच में बोले हैं तो यहाँ पे आएगा, लेकिन आप लोग को नहीं पता चला, इसलिए मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन कम रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बता भी पाओगे कि कौन सा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि आप शुरुआत में है ना ऑप्शन को थोड़ा सा दूर लो आप। क्या, जैसे कि अगर कोई भी, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, कोई भी फ्रेंड है, तो उसे ये बोलो कि तुम जो है ना, जैसे कि आप अपनी आंखें बंद कर लो, उसके बाद बोलना आप कि ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला, कोई सा एक दबाना। तुम शुरुआत में क्या करना है, आपको मैच करना है आवाज़ को मैच करना है। जैसे कि दो ऑप्शन आपने उसको दिया और आपने आंखें बंद कर लिया, आपने दो ऑप्शन दिया, या तो ये बजाना या तो ये बजाना। ठीक है, आपने फिर क्या किया, जैसे कि उसने ये बजाया, आपकी आंखें बंद है, उसने ये बजाया, आपको क्या करना है, पहले सुनना है इसको ध्यान से। फिर आवाज़ को मिलाना है, और आवाज़ ऐसे मिलना चाहिए कि आवाज़ आपका जो है ना हिले नहीं, दूसरे सुर पे नहीं जाए, और इतना आपको रियाज़ रखना है। पहले सुनना है आराम से, उसके बाद मिलाना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपने आवाज़ लगाया उसमें, और आपके पास दो ऑप्शन है, आपने उसको क्या बोला था कि ये और ये दबाना है और ये दबाना है। तो आपको जो है ना मैच करना है कि ये आवाज़ मैच कर रहा है या ये आवाज़ मैच कर रहा है। आपने आवाज़ लगाया, आपको ही पता चल रहा होगा कौन सा मैच कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास कम है, आप इसका आंसर सही दे सकते हो। ठीक है, और जैसे दो सुरों में, दो ऑप्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करो। जैसे कि कहीं पे भी ले लो, जैसे कि आपने ये और ये दे दिया कि ये दोनों में से कोई सा भी एक बजा देना, और आपको आवाज़ मिलाना है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि ये दोनों मेरी आवाज़ में से कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद मैंने बोला कि 3 स्वरों को ले लेना है, 3 स्वर कोई सा भी ले लेना आप, 3 स्वर कोई सा भी ले लेना। उसके बाद जब धीरे-धीरे जब आपका अच्छे से ये आप 2 स्वरों में बताने लगो, आप 2 ऑप्शन में बताने लगो, 3 ऑप्शन में बताने लगो, तो आपको क्या करना है, पहले मैंने क्या बोला कि दूर स्वर को दूर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आप स्वर को नज़दीक करो, आप स्वर को नज़दीक करना स्टार्ट करो। जैसे ये दोनों में बताना है आपको, फिर ये दोनों में बताना है, फिर ये दोनों में बताना है, क्योंकि नज़दीक में जो है ना आपको सिमिलर सुनाई पड़ेगा, है ना। थोड़ा दूर रहता है ना तो आपको लगेगा कि हाँ, जैसे मैं वैसे भी करता हूँ ला ला, तो आप बता सकते हो कि ज़्यादा ऊंचा कौन है दो ऑप्शन में, है ना, ऊंचा कौन है, ला ला, आप बता सकते हो कौन सा ऊंचा है, पहले वाला ऊंचा है कि बाद वाला ऊंचा है, बता सकते हो। लेकिन अगर नज़दीक का हम लेंगे ना तो नज़दीक का बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दो सुर लगा, आपको पता भी नहीं लगा, है ना। तो इसीलिए नज़दीक का मुश्किल होता है, इसीलिए दूर दूर का लो, और उसके बाद इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कर। तो इसमें बहुत सारे सुर लग रहे हैं, तो आपको अभी बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये कर क्या रहे हैं। पहले आप जो है ना इन स्वरों का प्रैक्टिस करो, बहुत आसान तरीके से ये चीज़ करो। उसके बाद मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि आप और क्या करना है इसके आगे।